मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक स्नैक जिसका नाम है स्पाइसी विंग्स। तो इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चिकन की विंग्स चाहिए। देखिए जो विंग्स होते हैं वो आगे से बारीक होते हैं, ये इसकी थोड़ी सी पिछली साइड होती है, इसे निबलेट्स कहा जाता है। लेकिन जब आप शॉप से खरीदते तो विंग्स ही इसको इस तरीके से सर्व किया जाता है। लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप कहेंगे कि आपको निबलेट्स चाहिए। तो ये वो हो गए। अब इसकी जो आपको मैरिनेशन की चीज़ें चाहिए वो है भुना कुटा धनिया 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स, कुटी हुई लाल मिर्ची 10 क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी 10 रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है, अदरक और लहसुन का पेस्ट 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे इसमें, येलो कलर का ऑप्शनल है, दही जाएगी बीच में 10 थिक ग्रीक योगर्ट, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप इसको बुलाते हैं, काम इसका एक ही होता है, सूप और करी वगैरह कोई गाढ़ा करता है, बीच में अंडा चाहिए, ये डीप फ्राई होते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा ये देसी टच है इसमें, आपको दिखाते हैं अपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। इसमें आप सबसे पहले डालेंगे जो कि है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, भुना और कुटा सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, फूड कलर जाएगा बीच में, और इसको पहले अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इससे मसाले आपने लगा लिए। उसके बाद आप बीच में ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, सिरका, और इसको भी यहाँ पे मिक्स कर लें। ये चीज़ें मिक्स करने की वजह ये है कि जो स्पाइसेस वगैरह है वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाएंगे और फिर इसके ऊपर जो है आराम से कोटिंग हो जाएगी, वरना फिर ये कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी के से आपने इसको मिक्स कर लिया। अब इस पर आप डालेंगे दही और बीच में जाएगा अंडा, और इन्हें भी अच्छी तरह पहले मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि कॉर्नफ्लावर है। इसे अच्छी तरह अब इसमें आप मिक्स करेंगे चिकन और बाकी की स्पाइसेस के साथ में। ये मैरिनेशन इसकी तैयार हो जाती है और आपने इसको यहाँ पर मिक्स करके छोड़ देना है रफली अबाउट 20 to 30 मिनट्स, 20 मिनट से लेके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैरिनेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि तमाम जो जायका होता है वो मसालों में ही है। तो इसे मैरिनेट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए। यहाँ पे तेल आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। उसके बाद आप जो है मैरिनेटेड चिकन एक एक कर आप पीसेस का उठाएंगे और मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह बैटर के अंदर में वो डिप्ट हो, ताकि उसके ऊपर इक्वली जो है हमारा बैटर लगा हुआ होना चाहिए। और इसी के से आप उठाते हैं और गरम तेल में आप डालते जाएंगे। जब आप चिकन को डाल लेते हैं बीच में, तब आपने फ्लेम को मीडियम पे रख देना है और फिर आप इसको 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फ्राई होने देंगे, जब तक ये अंदर से कुक हो जाएगा और ऊपर से अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन। बहुत दफ़ा आपको बताया है, दोबारा रिमाइंड भी कराना चाहूँगी कि जब कोई भी ऐसी चिकन या कुछ आप फ्राई कर रहे हैं जिस पर बैटर हो तो प्लीज़ स्ट्रेट अवे बीच में जो है आप चमचा नहीं चलाते हैं, वरना फिर इसके ऊपर से कोटिंग रिमूव हो जाती है। एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सी बच्चियों और बहनों की कंप्लेन है। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने इन्हें डालना है और अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें। फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दी है और जैसे ही कुक होगा प्लेट पर रखेंगे पेपर टॉवल या टिशू और फिर इन्हें निकाल करके जो है हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, पहले मैंने जो है चिकन को बिल्कुल नहीं छेड़ा था। जैसे आप देखते हैं कि इसके बबल्स छोटे हो गए, उस वक्त जो है आप इनकी साइड जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देख लें माशाल्लाह इस पर कोटिंग किस तरह लगी हुई, ठीक है ना। अगर आप जल्दी इसको इसकी साइड चेंज कर देंगे, जब ये प्रॉपरली गर्म तेल में जाकर के सेटल नहीं होता है तो फिर इसकी कोटिंग रिमूव हो जाती है। तो मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी कि ये देख लें परफेक्टली इसकी कोटिंग है, कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा। छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना होता है कि तेल गर्म होना चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद जो आपका बैटर है वो जब आप चिकन पे लगाते हैं आप बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाते हैं फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स के लिए, ताकि ये है कि अच्छे से चिकन बीच में जो है अपनी कोटिंग को स्टिक कर ले और उसके बाद फिर आप
इसके अंदर में इसी के साथ इसको मूव कर सकते हैं। तो एक इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें, कुक्ड इनसाइड आउट। टाइम भी आपको बता दिया, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट होते हुए। तो देख लें परफेक्टली मैंने इसे जो है मीडियम फ्लेम पर रख करके कुक किया और उसके बाद जो है यहाँ पर तैयार हो गया। और देख लें माशाल्लाह इसकी कोटिंग भी कितनी खूबसूरत और क्रिस्प है। अब इसे निकाल करके पेपर टावल पर रखते हैं। बाकी के भी तो इसी तरीके से विंग्स को फ्राई कर लेते हैं और फिर इसे हम करेंगे डिश आउट। तो इसी तरीके से आपके बनते हैं स्पाइसी विंग्स। आप इसे सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, बारबेक्यू सॉस, स्वीट चिली सॉस, जो आपको पसंद है। साथ में ड्रिंक्स अपनी पसंद की आप सर्व कीजिएगा। रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें आप ये भी बना करके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट whichcookWithFaiza.net पर। बनाइए, ताकि आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।